पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जिस फैसले को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और उनके लिए राष्ट्रपति और कॉलेजियम के जस्टिस को लेकर बड़ा समारोह किया था, अब उसी फैसले को नए सीजीआई बीआर गवई ने एक ही झटके में खत्म कर दिया है। उनकी ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है। सीजीआई गवई ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कौन सा फैसला पलट दिया है और आधुनिक बदलावों की जगह पुरानी चीजों को बनाए रखने का आदेश जारी किया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि क्यों चीफ जस्टिस बीआर गवई ने ये बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को तो आप जानते ही होंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, धारा 370 जैसे कई बड़े मुद्दों में ऐतिहासिक फैसला दिया था। हालांकि कई बार डीवाई चंद्रचूड़ पे सत्ता दल का करीबी होने का आरोप भी लगा था। एक बार तो सीजीआई के पद पे रहते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को अपने घर बुला लिया था। इस पे बात पूरे देश में बहुत बहस हुई थी। इसके बाद बहुत से लोगों ने तो इस बात को बहुत गलत ठहराया था, तो कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ज्यादातर लोगों ने डीवाई चंद्रचूड़ से इस क्रियाकलाप पे ऐतराज जताया था। बता दें आपको कि इससे डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसले लिए थे उस पे भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन जो है आई गई बात खत्म हो गई थी। बता दें आपको कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह वास्तुकला को लेकर भी एक बड़ा फैसला दिया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के स्मृति चिन्हों को बदल दिया था। बता दें आपको कि डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित करवाया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। उन्होंने सम्मेलन के समापन पत्र को भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिलिंग एसोसिएशन आदि भी उपस्थित थे। बता दें आपको कि जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बता दें आपको जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2024 को किया था। पीएम मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाल टिकट भी जारी किया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। बता दें आपको इसमें झंडा, अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे का रंग नीला है और प्रतीक चिन्ह पे देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जय अंकित लिखा है। संस्कृति में यतो धर्मस्ततो जय का अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। संस्कृत का ये श्लोक महाभारत से लिया गया है और हिंदू महाकाव्य में 11 बार इसका उल्लेख किया गया है। बता दें आपको कि कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नया सुप्रीम कोर्ट भवन संस्था के विकास के साथ साथ मजबूती का भी प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मूल संरचना बरकरार रहेगी, लेकिन नए निर्माण में आधुनिक अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे कि 29 अतिरिक्त कोर्ट रूम, जजों के चैम्बर और वकीलों और रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए समर्पित स्थानों वाली 5 मंजिला इमारत शामिल है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वास्तुकला और ललित कला का उत्कृष्ट उदाहरण होने के अलावा सुप्रीम कोर्ट भवन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिसमें 5 सितारा सुविधाएं, स्वचालित द्वारा लिफ्ट और आपातकालीन स्थिति में तेजी से बाहर निकलने के लिए उन्नत निकासी उपाय होंगे। विस्तार के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बताया कि नई संरचना 86,500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में फैलेगी और इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। 14 अक्टूबर को शुरू किया गया पहला चरण 29 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। बता दें आपको कि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के न्याय की देवी में भी बदलाव किए थे। उसमें न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाए जाने और तलवार की जगह कानून की किताब रखी गई थी। हालांकि इस मामले का सुप्रीम कोर्ट बार ने विरोध किया था, पर अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा, हम न्याय प्रणाली के समान भागीदार हैं, लेकिन इस बदलावों के पीछे का तर्क हमें नहीं बताया गया। सिब्बल ने यह भी मांग की कि पूर्व जजों की लाइब्रेरी को संग्रहालय में बदलने के बजाय वकीलों के लिए लाइब्रेरी और कैफे कम लाउंज बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान कैफेटेरिया उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कपिल सिब्बल का तर्क था कि लेडी जस्टिस की मूर्ति न्याय के मूल्यों का प्रतीक है। पारंपरिक रूप से
व्हाइट फोल्ड निष्पक्षता का प्रतीक है, जबकि तलवार न्याय की शक्ति और निष्पादन का संकेत देती है। इन प्रतीकों में बदलाव से न्याय के मूल्यों की व्याख्या में परिवर्तन का संकेत मिलता है, जो न्यायपालिका की पारंपरिक समझ से भिन्न है। हालांकि आपको बता दें कि कपिल सिब्बल के विरोध के बाद ये सब कुछ हो गया था, लेकिन अब जब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया है। खबर देखिए, लॉ एंड ट्रेंड की खबर है। खबर में साफ तौर पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवारें हटाने का निर्णय, सीजेआई बी.आर. गवई के नेतृत्व में परंपरा की वापसी। खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि सीजेआई गवई ने पुराने प्रतीक चिन्ह की वापसी करा दी है। बता दें आपको कि ऐसे में साफ है कि सीजेआई गवई ने डी.वाई. चंद्रचूड़ के पुराने फैसले को बदल दिया है। बता दें आपको, कपिल सिब्बल ने उस समय ही विरोध किया था और सबसे खास बात ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के नए प्रतीक चिन्हों का अनावरण हुआ था और अब नए प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे, तो इस सारे फैसलों में कहीं ना कहीं जस्टिस बी.आर. गवई भी जरूर रहे होंगे, क्योंकि उस समय बी.आर. गवई कॉलेजियम का हिस्सा थे। लेकिन जब वो सीजेआई के रूप में आए हैं तो उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रतीक चिन्हों को ही मान्यता दी है। बता दें आपको, पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की गलियारों में आधुनिकीकरण के तहत कांच की दीवारें लगाई गई थी, जिससे एसी लगाई जा सके। हालांकि वकीलों की कई संस्थाओं की मांग पे अब इन कांच की दीवारों को हटाने का फैसला किया गया है। वकीलों का तर्क था कि खुली गलियारों की परंपरा ही अदालत की खास पहचान रही है और इससे न्यायालय अधिक सुलभ तथा पारदर्शी प्रतीक होता है। अब गलियारे दोबारा अपने पुराने गैर वातानुकूलित में लौटेंगे। बता दें आपको कि नए प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवारें दोनों ही जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के आधुनिकता के मापदंडों का हिस्सा थे। लेकिन नए सीजेआई के फैसले पे अब एक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद नए सीजेआई सुप्रीम कोर्ट की विरासत, परंपरा और कोर्ट की मूल संरचना की और लौटने का इशारा कर रहे हैं। बता दें आपको कि सीजेआई गवई के इस फैसले का स्वागत बड़े पैमाने पे जुडिशरी से जुड़े लोग कर रहे हैं। सभी का मानना है कि परंपरा और विरासत सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अहम कृति है। बता दें आपको, ये सुप्रीम कोर्ट की छवि को और साफ करने और पुराने फैसलों को बदलने और सुप्रीम कोर्ट के अंदर के माहौल का बदलाव करने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्हों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं और कौन झंडे, स्लोगन, मूर्ति में क्या बदलाव हुआ है, ये अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि जब से सार्वजनिक रूप से पूरे देश के सामने आएगा तो एक सुप्रीम कोर्ट की एक नई छवि बनेगी और जिस तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ का फैसला सबके सामने बदल जाएगा, तो नए सीजेआई का एक मैसेज होगा कि पुरानी चीजें और परंपराएं बदली नहीं जा सकती। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या सीजेआई बी.आर. गवई का प्रतीक चिन्ह बदलने और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को बदलने का फैसला सही है? क्या सीजेआई गवई ने पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ का फैसला बदल के सही किया है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राजनीति से जुड़ी देश की अन्य खबरों के लिए देखते रहें 4 PM, क्योंकि हम बोलते हैं बिना किसी से डरे।